नाउ सिंस वी आर क्लियर विद दिस, तो अब एक और कॉम्प्लेक्स क्यूरी हम ट्राई कर लेते हैं. लाइक वी आर हैविंग ए इंटरसेक्शन विद बी, and this is specifically a complement, and then we are making a union with C. Now the thing over here is कि एग्जामिनर भाई ने मुझे अब कहा है that I need to create a complement intersection with B and then carried on with a union of C. तो यहाँ पर भी आपको फिगर गिवन होगी with the universal set and the remaining three sets right over here. The top left is A, the top right is B, and the bottom one is C. अब मुझे ये कहा जा रहा है that I first of all need to create a complement with an intersection of B. तो आपके पास सीक्वेंस क्या था? The sequence was saying that I first of all need to make sure कि ब्रैकेट्स सॉल्व हों, और ब्रैकेट्स के अंदर भी हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है. देन वी नीड टू जंप ऑन टू द यूनियन एंड फाइनली ऑन टू द इंटरसेक्शन. तो आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट है सॉल्व करने के लिए, देन वी हैव द कॉम्प्लीमेंट, देन यूनियन एंड फाइनली इंटरसेक्शन. तो अब जरा इसको ट्राई कर लेते हैं. वी हैव अ ब्रैकेट ओवर हियर एंड वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज इंटरसेक्शन. तो मैंने आप लोगों को ये बताया है दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू कंसीडर द कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट की लॉजिक ये है कि कॉम्प्लीमेंट में जिस सेट के ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा उसके अलावा आपने बाकी सारी चीजों को शेड करना है, लेकिन सिर्फ उसी रीजन को शेड नहीं करेंगे जिसपे कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा है. सो इट गोज समथिंग लाइक दिस. नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हमारे पास जो शेडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड एज यू पीपल कैन नोटिस हमारा जो सेट ए है वो अनशेडेड रह गया है यहाँ पर. एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्रिएट एन इंटरसेक्शन विद बी. तो यहाँ पर मुझे इंटरसेक्शन क्रिएट करना है विद सेट बी, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इरेज. सो आई नाउ नीड टू इरेज everything else except the region which is in common with B. तो जो B के साथ कॉमन रीजन होगा उसके अलावा मैंने बाकी सारे रीजन्स को इरेज करना है. So I would end up having something like this. Now I hope this is perfectly clear to all of you. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ लें, otherwise we'll move forward. So all of you are perfectly clear with this? Yes, any one of you having any sort of problem? Okay, perfect. Now the last part is saying that I need to create a union of C with this shading. तो जो शेडिंग अभी हमने ब्रैकेट के लिए परफॉर्म की है उसके साथ अब मैंने यूनियन बनाना है सेट सी का. सो आई हैव द सेट सी ओवर हियर, और मुझे अब यूनियन बनाना है विच मीन्स दैट आई नीड टू कीप द प्रीवियस शेडिंग एज इट इज एंड आई नीड टू मेक सी एज अ फुल शेडिंग. तो मुझे फुल्ली शेड करना होगा फॉर सेट सी. सेट सी के लिए मुझे एक फुल शेडिंग बनानी होगी बिकॉज देयर इज अ यूनियन ऑफ सी ओवर हियर. So I have the set C completely shaded and I have the set B already shaded from the previous bracket. तो जो bracket के through shading perform करनी थी वो हम perform कर चुके हैं for the set B जो आपको blue color से नजर आ रही है. Then we have another shading for set C. तो कुछ इस तरीके से मेरे पास शेडिंग हो गई है complete, and I would end up having a shading something like this.
So this is my complete shading for this particular question. I hope every one of you is perfectly clear. अगर किसी को कोई problem, कोई query है तो पूछ लें, otherwise we'll move forward. So the final shading goes something like this. Every one of you is perfectly clear on this? या किसी को कोई problem, कोई query है? Okay, perfect. तो it seems like all of you are perfectly clear. तो एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, and then we'll move on to the past paper questions for this particular chapter. So over here they are saying that I need to do A union B and then take a whole complement of it and then an intersection with C. तो यहाँ पर भी मुझे sets given है like this. I have set A, B, and C provided. Now the first thing is कि मैंने bracket को solve करना है सबसे पहले. So in the bracket you can see I have got A union with B first of all. So A union B means कि क्योंकि हमारे पास बीच में union आ रहा है, so we will completely shade A and B. So I have got A and B completely shaded right over here. Now the next thing is कि अब जैसे ही हम ब्रैकेट से स्टेप आउट करते हैं तो आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट का साइन नजर आता है ऑन द वेरी टॉप. सो द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपको बता रहा है दैट यू नीड टू क्रिएट एन ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड. जो शेडिंग अभी आपने परफॉर्म किया है अब आपने क्या करना है, उसका ऑपोजिट करना है. बिकॉज एज यू कैन सी ओवर हियर the word complement means to create something opposite or we need to shade everything else. तो जिस जगह पर भी मुझे कॉम्प्लीमेंट नजर आएगा उसके अलावा बाकी सब कुछ शेड करना है एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. तो अभी मुझे ए यूनियन बी के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा है विच मीन्स दैट आई नीड टू शेड एवरीथिंग एल्स अदर देन दिस पर्टिकुलर रीजन विच इज शेडेड ग्रीन. तो ग्रीन के अलावा बाकी सब कुछ मुझे अभी शेड करना है. सो आई वुड शेड एवरीथिंग एल्स एंड रिमूव माय ग्रीन शेडिंग. तो ग्रीन शेडिंग को आप कर देंगे अभी रिमूव और बाकी सब कुछ आपने करना था शेड समथिंग लाइक दिस. आई होप एवरीवन ऑफ यू इज परफेक्टली क्लियर ऑन दिस. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो पूछ लें. एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी ऑन दिस? Okay, it seems like all of you are perfectly clear. Last part में मुझे कहा जा रहा है that I need to create an intersection with C. अब intersection का मतलब क्या था मेरे पास? Intersection के दो मतलब हैं. The first thing is कि intersection का मतलब होता है common और दूसरा that we need to erase everything other than common. तो common के अलावा बाकी सब मैंने erase करना है. So they are saying that I need to create a shading of intersection with C. तो जो कुछ अभी मैंने शेड किया है मुझे इसके अलावा बाकी सब कुछ इरेज करना होगा except the like area or the region which is in common with C. जो भी रीजन C के साथ कॉमन है उसके अलावा बाकी सब कुछ को मैंने क्या करना है, इरेज करना है. So I would like leave off this particular region right over here and the rest of it would be erased off. तो आपकी जो फाइनल शेडिंग है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी. प्रीवियसली इट वाज समथिंग लाइक दिस. ये कुछ आपकी शेडिंग थी. एज सुन एज यू केम ऑन टू द पॉइंट वेयर यू वर क्रिएटिंग इंटरसेक्शन विद सी, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन के अलावा सब कुछ इरेज करना है. सो द कॉमन रीजन इज राइट ओवर हियर विद सी. तो सी के साथ जो भी कॉमन शेडिंग्स थी उनको हम रखेंगे और बाकी सबको अल्लाह हाफिज कर देंगे. सो वी वुड रिमूव ऑफ all the other shadings except the one which is in content or like in context to the region of C.
तो सी के साथ जो भी शेडेड कॉमन आ रही थी उस पूरी शेडिंग को हमने एज इट इज रखा है. अदर देन दैट बाहर वाली सारी एक्स्ट्रा शेडिंग्स को रिमूव कर दिया है. सो दैट इज हाउ यू एंड अप ऑन टू द फाइनल शेडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. आई होप एवरी वन ऑफ यू इज परफेक्टली क्लियर. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने लगा हूं एंड यू नीड टू चेक whether you are doing it correctly or not. So we are having A intersection with B with a whole complement and a union with C. So you people need to try this. और आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों की शेडिंग क्या बनती है. First you people will try and then I'll tell you what is the correct shading for this particular problem. Okay, so we have got set A, B and C placed over here. Now people need to try this and see what's the shading. So first of all, we are having A intersection with B. तो intersection का मतलब है common region. तो A और B में common हमारे पास region है right over here. Now as we move out, we have a complement over here. और complement का मतलब होता है opposite. So whatever shading you see, you would create something opposite to that. तो आपने shading create करनी है which would be opposite to the intersection and it would come up something like this. So you would remove the common region. जो भी आपका common region आ रहा था इसको आप कर देंगे remove right from here like this. और आपके पास जो सेट हैं वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे. एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर कि अब आपने ब्रैकेट के बाहर जो शेडिंग्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है प्रॉपरली. सो द लेफ्ट आउट शेडिंग इज सेइंग that we need to create a union with C. तो union with C क्या होगा मेरे पास that I need to create a complete shading for C as well. So union means that I need to leave everything as it is and need to complete the remaining set. तो जो हमारा preceding set है उसको हम करेंगे complete और बाकी shading को हमने touch नहीं करना है. So the only way that is possible is to completely shade C as well. तो हमने C को completely shade कर दिया है and we haven't changed anything else in this previous shading. और इस तरीके से मेरी तीनों stages complete हो जाएंगी. First I got intersection of A and B, then I made a complement of it, and then I took a union with C. So this is how you would get your final shading, and the only region that would be left out would be this particular region. तो इस रीजन के अलावा हमारा बाकी पूरा एरिया पूरी जो सेट एंड वेन डायग्राम्स हैं वो सब कंप्लीटली शेडेड होंगे एंड दैट इज हाउ यू वुड एंड अप हैविंग योर फाइनल आंसर. सो लेट मी जस्ट नो इफ ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर या किसी की शेडिंग डिफरेंट आ रही है. नो. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है हुदा दैट वी नीड टू लाइक शेड द एंटायर रीजन विच इज इन कॉमन विद ए एंड बी. अब हमारा अभी फिलहाल ये मोटिव नहीं था दैट वी नीड टू स्किप सी. सो इफ यू वर लाइक हैविंग अ सेट looking something like this, we are having A and B over here. तो मैंने अगर A और B के लिए शेडिंग करनी है फॉर द इंटरसेक्शन आई वुड कवर अप द एंटायर रीजन फॉर इंटरसेक्शन. हम उस रीजन को भी कंसीडर कर लेंगे विच इज इन कॉमन विद C एज वेल. तो आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ रीजन सी में से भी उठकर आ गया है. सो आई एम नॉट स्किपिंग दैट पार्ट. आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग दैट पार्ट टू बी लाइक पोर्शन ऑफ माई शेडिंग. सो दैट वोंट बी स्किप्ड. क्योंकि ये सी में है तो हम स्किप कर दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. व्हेन वी आर टेकिंग द इंटरसेक्शन we are considering the entire region of that particular intersection. I hope this is perfectly clear.
आप लोगों के आंसर यही आ रहे हैं या एनी वन ऑफ यू इज गेटिंग सम डिफरेंट आंसर? ओके परफेक्ट। तो इट सीम्स लाइक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर। तो अब चलते हैं हम पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ। और पास पेपर क्वेश्चंस में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर करने हैं यहाँ पर। तो मुझे ये बताया गया है दैट आई नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आजकल पास्ट पेपर्स में आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि पास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स में ये 3 बार आ चुका है। इट स्टार्टेड अपियरिंग अप इन 2017। 2017 में फर्स्ट टाइम आया था ये। और फिर उसके बाद एग्जामिनर भाई का फेवरेट क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू आंसर इट। तो हुआ कुछ ऐसे कि 2017 के बाद से ये अभी तक 3 मरतबा असेस हो चुका है। और एग्जामिनर भाई ने हमें क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से, दैट वी हैव 16 स्टूडेंट्स इन एक्स एंड 32 स्टूडेंट्स इन वाई। द एग्जामिनर इज सेइंग दैट देयर वर 8 स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द क्लास। किसी भी ग्रुप के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। नाउ वी नीड टू फाइंड the largest possible value of x। तो x के लिए अगर मुझे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी हो, या इनफैक्ट लेट्स मेक इट स्लाइटली मोर डिफिकल्ट एंड कंसीडर इट टू बी x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y के लिए मुझे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है अगर, सो आई नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास एक लॉजिक हो जिसके थ्रू हम हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। सो over here what we need to do is we need to consider one thing कि जब भी कभी आपने इंटरसेक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी होगी, तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमेशा स्मॉलर सेट के बराबर होगी। सो x इंटरसेक्शन y with the greatest value is basically equal to x। तो x इंटरसेक्शन y की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास x के बराबर ही होगी। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू है वो आप कितनी लिख कर आएंगे। यू वुड राइट इट एज 16। तो आपने इसको कंसीडर करना है एज 16 राइट अवे, एंड यू वुड से दैट द ग्रेटेस्ट वैल्यू of x intersection y is equal to 16। तो कुछ इस तरीके से मैं डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जैक्टली हमेशा है ना, जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा आप स्मॉलर सेट की वैल्यू एज द आंसर लिख दोगे। Now in the next part, they are saying that I need to figure out the greatest value of x union y। अब x यूनियन y का मतलब ये होता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो टोटल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मेरे पास टोटल है 50 और 8 स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये हुआ दैट आई एम हैविंग 42 स्टूडेंट्स प्रेजेंट ओवर हेयर इन दिस पर्टिकुलर सेट। तो x और y के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे मैक्सिमम? 42 स्टूडेंट्स। सो वी कुड राइट अवे से दैट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x यूनियन y is basically the universal set minus the remaining students। So the leftover students are basically 8 in this particular question। तो हम कहेंगे कि मेरे पास टोटल है 50 and I need to subtract 8 out of it and I'll end up having 42।
So that's my final answer and that is how I would answer such a question. तो ये दो parts बहुत oftenly assess हो रहे थे. So I thought of sharing this with you people. ये 2017 में आया था, उसके बाद 2019, 20, 21 में लगातार 3 attempts में आता रहा है ये. 2022 में एग्जामिनर भाई को थोड़ी सी मोहब्बत हो गई थी आप लोगों से, थोड़ा सा रहम आ गया था आप लोगों पे, तो उन्होंने ये स्किप कर दिया 2022 में. बट इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये 2023 में दोबारा से असेस हो जाए. नाउ द एग्जामिनर इज गिविंग अस अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां पर ये मुझे एक वर्ड प्रॉब्लम देते हैं रिगार्डिंग द सेट्स. So the examiner is saying that I have a question regarding 3 different sets of P, Q and R. P, Q and R से related मेरे पास 3 sets हैं. They are saying that we have got P intersection with Q union R. तो यहाँ पर एग्जामिनर भाई मुझसे शेडिंग मांग रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, और फिर सेकंड पार्ट में ये लेकर आते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम. सो एज आई एम राइटिंग डाउन द वर्ड प्रॉब्लम, आप लोग इस शेडिंग को ट्राई करें और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगा सो दैट यू कैन चेक वेदर योर वर्किंग इज करेक्ट और नॉट. तो इस शेडिंग को ट्राई करें. द मीन वाइल आई एम राइटिंग डाउन द वर्ड प्रॉब्लम फॉर यू पीपल. Okay, so over here we were given with P intersection with Q union R. So we first of all need to shade up the bracket which is giving us Q union R. तो Q union R का मतलब है कि आपने Q और R को completely shade करना होगा. Okay, so we are having P union with Q. तो हमने in fact Q union with R. तो हमने Q और R को completely shade कर दिया है. Then they are saying that we need to create an intersection with P. तो P के साथ common region हमने figure out करना है and that would be our final shading. So the common region with P is this one right over here. If you see, this is my common region with P. और इसके अलावा बाकी जो भी शेडिंग्स आपको नजर आ रही हैं उनको आपने करना होगा erase. So we'll only be left with this particular part as our shading and the rest of it would remain empty. So I hope all of you are getting the same answer. अगर किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा है तो आप मुझे बता दें. आई विल गिव यू अ कपल मोर क्वेश्चंस एज होमवर्क, तो आप लोग वो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा. इन द मीन वाइल वी आर हैविंग अ वर्ड प्रॉब्लम ओवर हियर जहाँ पे मुझे बताया गया है दैट वी हैव 40 किड्स इन टोटल. 13 are having cats, 5 are having both cat and dog, while 15 neither have cat nor have dog. तो इसकी हमें बनानी होगी एक वेन डायग्राम सबसे पहले, क्योंकि एग्जामिनर भाई ने ये क्वेश्चन दिया है 3 मार्क्स के लिए और हमें कहा है दैट वी नीड टू यूज अ वेन डायग्राम टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक वेन डायग्राम कंप्लीट करना है. सो वी हैव गॉट 2 different सेट्स ओवर हियर एज फॉर कैट एंड डॉग. तो कैट एंड डॉग के लिए मेरे पास 2 सेट्स आ चुके हैं. नाउ वी हैव 13 किड्स विद cats and there are 5 of them having both cats and dogs. तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कैट भी है और डॉग भी है. Now what we need to do is we need to understand one thing more, that there were 15 with none of the pet. तो 15 स्टूडेंट्स या 15 किड्स ऐसे हैं जिनके पास कोई पेट नहीं है. So we would write them inside the set of universal rectangle. जहां पर आपको यूनिवर्सल रेक्टेंगल नजर आ रहा है, उस यूनिवर्सल रेक्टेंगल के बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, राइट बॉटम कॉर्नर पे आप लिखते हैं रिमेनिंग स्टूडेंट्स या रिमेनिंग वैल्यूज जो किसी भी सेट में इंप्लाई नहीं होती. नाउ वी हैड अ टोटल ऑफ 40 and out of them 15 are left out who own nothing.
वो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई पेट नहीं है वो कितने हैं मेरे पास? 15 है. Now they are saying that I need to figure out the students who are having dogs only. Now there's a problem with such questions कि हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस में एक मेजर फ्लॉ ये होता है कि आपको एक नंबर दिया जाता है फॉर द फर्स्ट ग्रुप. जैसे यहाँ पर कैट्स के लिए मुझे गिवन है 13. नाउ दिस 13 मीन्स कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कैट्स हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स के पास डॉग्स भी हैं. So it's not specifically 13 and instead it is 13 minus 5. क्योंकि हम लेफ्ट पर कौन सा नंबर लिखते हैं? On the left side we would only write those students who are only having cats. तो only cat वाले कितने रह जाएंगे मेरे पास? 8 students रह जाएंगे. So we end up having 8 instead of 13. तो ये एक प्रॉब्लम रहती है हर क्वेश्चन में जहां पर सेट एंड वेन डायग्राम से रिलेटेड नंबर्स दिए जाएंगे. तो आपने मेक श्योर करना है कि आप लेफ्ट वाले नंबर को, जो भी नंबर आपको दिया जाता है, उसको इंटरसेक्शन वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट जरूर कर लें. अदरवाइज आपके आंसर्स डिफर कर जाएंगे फ्रॉम द करेक्ट वंस. सो दे हैव नॉट मेंशन्ड कि यहाँ पर 13 स्टूडेंट्स कैट ओनली वाले हैं. कैट ओनली की टर्म अगर यूज नहीं हुई है तो फिर आपने लाजमी सब्ट्रैक्ट करना है इंटरसेक्शन नंबर को विद दिस पर्टिकुलर नंबर. सो कीपिंग दैट इन माइंड वी आर नाउ डन विद द एक्चुअल नंबर्स ऑफ कैट, कैट एंड डॉग एंड नीदर कैट नॉर डॉग. तो कैट ओनली के नंबर्स आ चुके हैं, कैट एंड डॉग्स के नंबर आ चुके हैं, नीदर कैट नॉर डॉग भी आ चुका है और टोटल भी आ चुका है. Now what we need to do is we need to add them up. We have cats only, cats and dog. Then we have dogs only, which is unknown. And then we have neither cat nor dog, which is 15. And the total must definitely be equal to 40. तो आपने इसको अब करना है सॉल्व बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन और x की वैल्यू को करना है फाइंड. So we end up having 13 plus 15 plus x is equals to 40. So that would be 28 plus x and is equals to 40. 28 को आप भेजेंगे दूसरे साइड पर और ये हो जाएगा subtract. So we end up having 12 as our final answer. Now I hope this is perfectly clear to all of you. अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें. Otherwise we'll wrap this up. So all of you are perfectly clear या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है? Yes, all of you are perfectly clear with this? Ramsha, Huda, Anna, all of you? Okay, perfect. So now it's perfectly clear to all of you और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट. तो 17 चैप्टर्स हम डन कर चुके हैं अब. Now we are going to start with chapter number 18 inshallah in the next class on Sunday. और हो सकता है फ्राइडे को हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास हो because we missed our Sunday's class from the previous week. तो होपफुली इस फ्राइडे को हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास भी होगी. So in that extra class we'll be doing some problems regarding the past papers जो आप लोगों को दिए गए थे for homework. Some of you submitted those questions और उन्हें प्रॉब्लम हुई है वेक्टर्स में और साथ में कुछ पास्ट like chapters के अंदर भी. So we'll first discuss those problems on Friday and then start with our new chapter, chapter number 18. So that's a wrap for today. Yes, Huda, I'll send you the past papers for shading and in fact the entire chapter of sets. So you'll have that inshallah by tonight or by tomorrow. So take care everyone. See you then. Take care. Allah Hafiz.